नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो लकड़ी है, हमारे फर्नीचर में, हमारे घरों में, वो एक बहुत जरूरी पर अक्सर अनदेखे से बदलाव से गुजरती है। आज हम इसी के पीछे का विज्ञान देखने वाले हैं, यानी वुड सीजनिंग की छिपी हुई दुनिया। ये हम सब ने देखा है ना, लकड़ी का एक खूबसूरत सा टुकड़ा और कुछ टाइम बाद वो मुड़ जाता है, चटक जाता है या टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? असल में यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। तो इसका जवाब ना लकड़ी की अपनी बनावट में ही छिपा है। देखिए, ताज़ा कटी हुई लकड़ी के लिए सबसे बड़ी चुनौती, और कह सकते हैं कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन एक ही चीज़ है, और वो है पानी। जब कोई पेड़ काटा जाता है ना, तो उस लकड़ी को हरी लकड़ी कहते हैं। अब ये उस सूखी मजबूत लकड़ी से बिल्कुल अलग होती है जिसे हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये तो समझिए पानी से पूरी तरह भरी होती है, उसकी एक एक कोशिका के अंदर और उनके बीच में भी। और सुनिए, हम यहाँ कोई थोड़ी बहुत नमी की बात नहीं कर रहे हैं। एक हरी लकड़ी में ना उसके अपने सूखे वजन का 100 से 200% तक पानी हो सकता है। जरा सोचिए, मतलब लकड़ी से ज्यादा तो उसमें पानी का ही वजन है। कमाल है ना? तो यहीं पर एंट्री होती है लकड़ी के संशोषण यानी वुड सीजनिंग की। ये कुछ नहीं, बस लकड़ी से उसी नमी को बाहर निकालने का प्रोसेस है ताकि वो अस्थिर हरी लकड़ी एक काम की और भरोसेमंद चीज में बदल सके। तो सवाल ये है कि ये सब करना क्यों है? देखिए, इसके कई फायदे हैं। सीजनिंग से लकड़ी हल्की हो जाती है, मजबूत होती है और स्थिर भी रहती है। इससे वो चटकती या मुड़ती नहीं, और हाँ, सड़न और कीड़ों से भी बची रहती है। मतलब सीधी सी बात है, ये लकड़ी को हर तरह से बेहतर बना देता है। ठीक है, तो ये नमी निकाली कैसे जाती है? चलिए सबसे पहले उस तरीके की बात करते हैं जो सदियों से चला आ रहा है, पारंपरिक और समय के साथ परखा हुआ। इसे कहते हैं एयर सीजनिंग या वायु संशोषण। ये सबसे सीधा साधा तरीका है। इसमें बस लकड़ी को हवा में नेचुरल तरीके से सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। मतलब आप बस प्रकृति को उसका काम करने देते हैं। लेकिन रुकिए, ये बस लकड़ी को बाहर फेंक देने जैसा नहीं है। लकड़ी का ढेर लगाना या उसे स्टैक करना अपने आप में एक कला है, एक साइंस है। हवा का बहाव हर एक तख्ते तक पहुंचे, ये पक्का करने के लिए खास टेक्निक्स होती हैं। जैसे कि यहाँ रेलवे स्लीपरों के लिए जो 1 in 9 मेथड दिख रहा है। एक अच्छा स्टैक बनाने के लिए ना कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात, नींव जमीन से ऊपर और एकदम समतल होनी चाहिए ताकि लकड़ी मुड़े नहीं और जमीन की नमी से भी बची रहे। फिर ढेर को हवा की दिशा में रखा जाता है जिससे हवा ज्यादा से ज्यादा नमी उड़ा ले जाए। तख्तों के बीच में बिल्कुल सही गैप छोड़ना होता है ताकि हवा अंदर तक घूम सके। और आखिर में इन सबको एक शेड के नीचे रखते हैं ताकि तेज धूप और बारिश लकड़ी को बिगाड़ ना दें। तो हाँ, इस काम में सच में स्किल और सब्र दोनों लगते हैं। पर अगर महीनों या सालों तक इंतजार करने का टाइम ही ना हो तो बस यहीं पर टेक्नोलॉजी की एंट्री होती है। एयर सीजनिंग का मॉडर्न और इंडस्ट्रियल जवाब है भट्ठी, यानी किल्न सीजनिंग। किल्न सीजनिंग में एक तरह से एक बहुत बड़े ओवन का इस्तेमाल होता है। इसके अंदर टेम्परेचर, नमी और हवा के बहाव सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। इससे लकड़ी बहुत तेजी से और एकदम सटीक तरीके से सूख जाती है। ये नेचर की धीमी रफ्तार के मुकाबले मशीन की स्पीड और कंट्रोल का खेल है। और ये किल्न्स कोई छोटी मोटी नहीं होती, ये इंडस्ट्रियल लेवल पर काम करती हैं। मोटे तौर पर ये 2 तरह की होती हैं। एक है प्रोग्रेसिव किल्न, जिसमें लकड़ी एक कन्वेयर बेल्ट पर चलती हुई अलग अलग ड्राइंग जोन से गुजरती है। और दूसरी है कंपार्टमेंट किल्न, जहां लकड़ी एक ही जगह पर रहती है और कमरे के हालात धीरे धीरे बदलते रहते हैं। तो फिर दोनों में से बेहतर कौन सा है? खैर, ये टेबल इसे काफी अच्छे से समझाता है। देखिए, एयर सीजनिंग में ज्यादा स्किल या पैसा नहीं लगता, लेकिन टाइम और जगह वो बहुत ज्यादा चाहिए, और क्वालिटी की भी गारंटी नहीं होती। दूसरी तरफ किल्न सीजनिंग तेज है, रिजल्ट भी बेहतर देती है और जगह भी कम लेती है। लेकिन हाँ, इसमें स्किल्ड लोगों और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो आखिर में बात जरूरत और बजट पर ही आकर रुकती है। लेकिन अगर ये प्रोसेस, चाहे कोई भी हो, ठीक से ना किया जाए तो तब क्या होता है? यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है और मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। सबसे आम प्रॉब्लम है वॉपिंग, यानी लकड़ी का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। ये एक जनरल टर्म है जिसका सीधा सा मतलब है कि लकड़ी अपनी सीधी फ्लैट शेप खो चुकी है और किसी भी तरह से मुड़ गई है। और ये कई शक्लों में हो सकता है, जैसा इन तस्वीरों में दिख रहा है। कपिंग हो सकती है, जहां तख्ता यू शेप ले लेता है। बोइंग हो सकती है, जहां वो धनुष की तरह झुक जाता है। या फिर ट्विस्टिंग,
जिसमें वो पूरा का पूरा घूम जाता है। और ये सब होता है एक ही वजह से, अनइवन ड्राइंग, यानी लकड़ी का ठीक से न सूखना। एक और बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम है केस हार्डनिंग। इसे ऐसे समझिए कि लकड़ी की बाहरी सतह तो बहुत तेजी से सूख कर सिकुड़ गई, लेकिन अंदर का हिस्सा अभी भी गीला और फूला हुआ है। इससे होता क्या है, लकड़ी के अंदर एक जबरदस्त टेंशन पैदा हो जाता है। बाहर की लेयर एक टाइट खोल की तरह बन जाती है जो अंदर के हिस्से को दबा रही होती। और ये जो अंदर का टेंशन है ना, ये बाहर से दिखाई नहीं देता जब तक कि आप लकड़ी को काटे नहीं। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, जैसे ही एक केस हार्डन्ड बोर्ड को काटा जाता है, वो टेंशन रिलीज होता है और कटे हुए हिस्से जोर से अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, प्रॉब्लम्स और भी हैं। चेक्स हो सकते हैं जो सतह पर छोटी छोटी दरारें होती हैं, स्प्लिट्स हो सकते हैं जो आर पार की दरारें होती हैं। हनी कोम्बिंग एक अजीब चीज है जहां लकड़ी के अंदर ही मधुमक्खी के छत्ते जैसी दरारें बन जाती हैं जो बाहर से दिखती भी नहीं। और कोलैप्स, जिसमें लकड़ी के सेल्स ही पिचक जाते हैं और सतह पर झुर्रियां सी पड़ जाती हैं। तो इतने सारे खतरों के बावजूद जब सीजनिंग का ये काम सही तरीके से किया जाता है ना, तो नतीजा सच में बेहतरीन होता है। हमारे आसपास की लगभग हर लकड़ी की चीज, उसकी मजबूती, उसकी खूबसूरती, सब कुछ इसी प्रोसेस पर टिकी है। ये वो अदृश्य विज्ञान है जो हमारी दुनिया को असल में आकार देता है। ये जो बात कही गई है, ये पूरी प्रक्रिया का निचोड़ है। कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि आप बाहर के माहौल और लकड़ी के अंदर से नमी निकलने की रफ्तार के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो अगली बार जब किसी लकड़ी के मेज या कुर्सी को देखें तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा और सोचिएगा कि उस शांत से दिखने वाली सतह के नीचे पानी और समय की कौन सी कहानी छिपी है। वो कहानी जिसने उसे वो बनाया जो वो आज है।